हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का टॉपिक रहेगा बट्टा, यानी कि डिस्काउंट, छूट। आज अपन छूट के बारे में देखेंगे, बट्टा के बारे में देखेंगे। तो ये जो छूट दी जाती है, ये जो बट्टा दिया जाता है, जब भी अपन सामान खरीदने ले जाते हैं, उस सामान का कोई मूल्य होता है और हम उसे कहते हैं दुकानदार से कि आप हमें कितनी छूट दे रहे हैं। इसका मतलब उस मूल्य जो उसने उसका मूल्य डिसाइड किया हुआ है, अब वो उस मूल्य पर हमें क्या देगा, छूट देगा। और छूट देने के बाद हम उस वस्तु को क्या करेंगे, क्रय करेंगे। उस वस्तु को क्रय करेंगे और आगे चल करके हम उसे विक्रय भी कर सकते हैं। और जब हम विक्रय करेंगे तब हमें उस पर कोई लाभ या हानि हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कितने हमारे पास स्टेप रहेंगे। एक हमारे पास में रहेगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो कि उस वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होगा, जिसे हम एमआरपी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो वस्तु पर अंकित है उसे अंकित मूल्य कहेंगे। और उस अंकित मूल्य पर ही क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। उस अंकित मूल्य पर ही छूट देगा, डिस्काउंट देगा। और उस डिस्काउंट के बाद में हम उस वस्तु को क्या करेंगे, क्रय करेंगे। हम उस वस्तु को खरीदेंगे। अब खरीदने के बाद में हमें आगे लाभ हो सकता है या हमें हानि हो सकती है जब हम उसे विक्रय करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये 5 बातें एक साथ चलेंगी, इनको साथ में लेकर के चलना है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले फॉर्मूले हमें काम आएंगे, लाभ हानि हमें यहाँ पे काम आएगी। सिर्फ इसमें क्या जुड़ गया है, छूट जुड़ गई है, साथ में अंकित मूल्य साथ में जुड़ गया है। जैसे कि क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला ही हमारे पास में आता है कि एक कोई दुकानदार 2800 रुपए वाली वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है, तो बताओ वह कितने प्रतिशत छूट देता है। कोई दुकानदार है, उसके पास में 2800 रुपए वाली वस्तु है, 2800 रुपए उस पर अंकित है। उस वस्तु को वो क्या करता है, बेचता है। जब वो बेचेगा तो ही उससे कोई खरीदने जाएगा ना। तो हम ये समझ लेते हैं कि कोई बंदा उसे खरीदने के लिए गया है। तो जो बंदा उसे खरीदने के लिए गया है, उसको इस दुकानदार ने क्या किया है, विक्रय की है वस्तु को। तो देखिए वो कितने की बेची, उसने अलग से ले लेते हैं हम इसको। उसने 2400 रुपए की उसको बेच दिया। 2800 रुपए उस पर अंकित था, उसने 2400 रुपए की बेच दी। अब हम देखते हैं कि उस पर उसने छूट कितनी दी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि 400 रुपए उसने लेस कर दिए हैं, 400 रुपए उसने छूट दे दी है। लेकिन यहाँ जानने वाली बात क्या है कि जो ये छूट दी है वो कितने प्रतिशत दी है। तो पहले अपने ये देखेंगे ये छूट दी किस पर गई है, 2800 रुपए पर छूट दी गई है या 2400 रुपए पर दी गई है। तो सीधी सी बात है कि 2800 पर छूट दी है तो ही उसको 2400 का बेचा ना। तो 2800 पर इसने छूट दी है और कितने प्रतिशत दी है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा में लगाएंगे 100। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम कर सकते हैं इसको 7 चौके 28 और यहाँ कितना आ गया 100। तो यानी आ गया हमारे पास में 100 बटा में 7। अब हम देख सकते हैं 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे पास में कितना आ जाएगा, 14 सत्ते 98। बचे कितने, 2 बच गए। तो 2 बटा में 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 से 2 बटा 7 प्रतिशत की उसने क्या किया, छूट दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपए में खरीदा, तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना था। अब वो क्या कहता है कि 15% छूट पर 15% छूट उसको मिली और उसने वो रेडियो 510 रुपए का खरीदा। 10 रुपए का क्या किया, खरीदा है। खरीद कब करेगा, जब उसको कहीं ना कहीं छूट दी गई होगी, कोई ना कोई अंकित मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य पर उसको छूट दी गई है 15% की। और बेचा कितने का, खरीदा उसने कितने का है, 510 रुपए का खरीदा है। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ से कि उसने उसका अंकित मूल्य कितना था, 100% था। अब उसको 15% लेस कर दिया गया। ठीक है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 15% छूट दी गई, इसका मतलब उसने कितने का खरीदा होगा, 85% का खरीदा होगा। और वास्तविक रुपए में कितने खरीद रहा है, 510 रुपए का। इसका मतलब 85% की वैल्यू कितनी है उसके पास में, 510 रुपए है। तो 1% की वैल्यू देखते हैं, तो 510 बटा में 85। और यहाँ हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं 17 के पहाड़े में कटेगा, 17 5 85 और 17 3 51,
17 तिया 51 और उसके बाद में 6 5 30 6, तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया 600 रुपए। तो 600 रुपए उसका क्या था अंकित मूल्य था। तो 600 अंकित मूल्य था तो उस पर कितनी 15% छूट कर दी गई, तो बेच दिया कितने का, दुकानदार ने बेचा और राहुल ने खरीदा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, दीपावली के अवसर पर एक शोरूम वाला 1800 रुपये अंकित मूल्य वाले रेफ्रिजरेटर पर क्रमशः 20% व 10% की छूट देता है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब ये क्या कहता है, 2 बार छूट देता है। वो कहता है कि 18,000 रुपये मेरा रेफ्रिजरेटर जो है 18,000 रुपये का है, तो मैं आपको इस पर 20% और 10% के 2 आपको बट्टे दे रहा हूँ। ठीक है ना, 10% और 20% के 2 बट्टे दे रहा हूँ। यहाँ ध्यान रखना है आपने को कि पहले कितने का बट्टा दिया जा रहा है, बाद में कितने का दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, हम ये नहीं समझ सकते कि ये बंदा 30% की छूट दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई बार हम शोरूम पर देखते हैं कि 50% ऑफ और 50% ऑफ। ठीक है, तो 50% ऑफ 50% ऑफ का मतलब क्या हुआ, 50-50 ऑफ है तो इसका मतलब 100% फ्री हो गई है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जब हमें यहाँ पे 50-50 ऑफ दिया जाता है मतलब 50 और 50 100% फ्री वस्तु नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि उसका मूल्य 100 रुपये है, तो 50% उस पर ऑफ दिया तो कितने की रहेगी, वो 50 रुपये की रहेगी। अब 50 रुपये पर फिर 50% ऑफ किया तो कितना रह गया 25 रुपए। अब इसका मतलब वो वस्तु कितने की रहेगी, 25 रुपए की रह गई है। ध्यान रखिएगा, बट्टे पर बट्टा दिया जा रहा है तो इसीलिए ये डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं। ठीक है ना, बट्टा दिया फिर उसके बाद में फिर उस पर बट्टा दिया जा रहा है जो मूल्य है, तो इसलिए ये अलग अलग काउंट होते हैं। तो इसलिए अंतिम मूल्य कितना, अगर कोई व्यक्ति 50% के बट्टे दे रहा है तो भी वो उसका मूल्य कितना रहेगा 25 रुपए उसका मूल्य रहेगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है, ये भ्रम में नहीं आना, क्योंकि शोरूम के बाहर ये लिखा होता है ज्यादातर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो यहाँ जैसे मैंने करके दिखाया आपको, हमारे पास ये तरीका भी है कि पहले हम उसका 20% निकाल लेते हैं, 20% उस पर छूट दे देते हैं। तो अगर हम 20% छोड़ देंगे तो ये वस्तु का जो मूल्य रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। तो हम 80% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां से कर देते हैं 18 8 है 144, तो 14 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 14,400 रुपए। अब इसका मूल्य कितना हो चुका है, 14,400 हो चुका है। लेकिन अब इस पर 10% का बट्टा फिर दिया जा रहा है, 10% फिर लेस कर दिया जा रहा है, तो हम इसका मतलब 90 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये जो संख्या है ये अपने आप में 100% है, और अब इस पर 10% का बट्टा देना है, तो कितनी बचेगी, ये 90 बचेगी ना। 100 की है ये, और कितनी बचेगी 90 निकालना अपने को। देखिए दोस्तों यहाँ से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0 9 चौका 36 9 चौका 36 और 3 आ गया 39 और 9 3 12। तो इसका क्रय मूल्य कह दो, यहाँ दुकानदार के द्वारा जो बेचा गया मूल्य है वो कितना है 12,960 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दुकानदार के द्वारा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपये है तथा दिया गया बट्टा 4% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपये है। अब कोई वस्तु को 1920 रुपये में बेच रहा है और उस पर जो दिया गया बट्टा है वो कितने का, 4% का बट्टा दिया गया है। इसका मतलब उसका अंकित मूल्य कितना था, 100%। 100% उसका अंकित मूल्य है, उसने 4% का बट्टा दे दिया, उसने कितने का सेल कर दिया, विक्रय कितने का कर दिया, 96% का विक्रय कर दिया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि 25%, 20% तथा 10% के 3 क्रमवार बट्टों का के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। जैसे हमने यहाँ देखा था कि 50% और 50% के 2 क्रमवार बट्टे हैं। क्रमवार का मतलब होता है पहले 50% की छूट दी जाएगी, फिर जो बचेगा मूल्य उस पर फिर वापस से 50% की छूट दी जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा था कि 100 रुपये मान लेते हैं कि मूल्य था उसका, 50% लेस किया तो वस्तु कितने की रहेगी, 50 रुपये की रहेगी। अब 50 का फिर 50% यानी हाफ कर देना है अपने को, तो वस्तु कितने की रहेगी, 25 रुपए की वो वस्तु रह जाती है। इसका मतलब 100 वाली वस्तु थी वो 25 की रह गई है, तो यहाँ छूट कितने की दी जा चुकी है, 75% की छूट यहाँ पे दी जा चुकी है।
कहने का मतलब कि 50-50 के दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक बट्टा कितना बनेगा, 75% का एक बट्टा बनेगा। कि या तो 50-50 के दो बट्टे दे दो और या फिर उसको डायरेक्ट ही दे दो कि 75% ऑफ है, एक ही बात है, एक ही मूल्य उस पर आएगा। तो ऐसा ही हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास में 3 वाला है और एक 2 बट्टों वाला है। तो हम पहले 2 बट्टों वाला देख लेते हैं कि 10% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। एक 10% है और एक 5% है। क्रमवार बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले इसका मूल्य कितना है, 100 है। तो 100 गुना 90 का छूट दे रहे हैं, तो 100 10 की छूट दे रहे हैं, तो कितने का बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा जो मूल्य आएगा उस पर फिर हम 5% लेस करेंगे। तो इसका मतलब हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 95 बटा में 100 लिखेंगे। ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। तो यहाँ देखिए 9 5 45 और निम 81 और 4 हमारे पास में आ जाएंगे 85। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 85.5%। इसका मतलब वो इस वस्तु को कितने की बेच रहा है, 85.5 रुपए की बेच रहा है। ठीक है ना, यानी 100 वाली वस्तु कितने की रहेगी, 85 की रह जाती है। तो अब हम देखेंगे कि छोड़ कितना, लेस कितना कर दिया है। तो हम 100 में से इसको माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 14.5%। इसका मतलब इसने कितना बट्टा दे दिया, 14.5। इसका मतलब 10 और 5 दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक बट्टा कितने का बनेगा, 14.5% का बट्टा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा ये 10 और 5 15% नहीं है, ये कितना है, 14.5% है। ठीक है, ऐसे ये पहले वाला क्वेश्चन करके देख सकते हैं आप। 100 गुना 100 की वस्तु है, 50 लेस किया तो बचा कितना, 50 बटा 100। फिर वापस 50 लेस किया तो बचा कितना, 50 बटा में 100। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 0 से 2 0 कट गई और 2 0 से 2 0 कट गई, तो 5 5 25। यहाँ जो हमारे पास जो मूल्य आएगा ना, ये वो मूल्य आएगा जिस पर वस्तु बिक रही है, वो वाला मूल्य है। छूट कितनी दी जा चुकी है वो हम यहाँ से माइनस करके ही निकालेंगे। तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 75% की छूट दी जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब हमारे पास में जो यहाँ अंतिम मूल्य आएगा वो उसका विक्रय मूल्य आएगा। तो हमें तो चाहिए होगी छूट कितनी दी है, तो हम उसकी छूट ऐसे माइनस करके ज्ञात करेंगे। जैसे वापस क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास में था कि 25%, 20% और 10% के 3 क्रमवार बट्टे हैं। 25%, 20% और 10%, ये 3 क्रमवार बट्टे हैं, और इनके समतुल्य एक बट्टा चाहिए अपने को, समतुल्य एक बट्टा चाहिए। तो एक बट्टा कितना है, तो देखिए जरा हम इसको लिखेंगे 100 गुना 75 बटा में 100, 80 बटा में 100 और 90 बटा में 100। यानी जितना यहाँ पे दे रखा है उसी अकॉर्डिंग अपने को लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2 0 से 2 0 कट देते हैं, 2 0 से 2 0 काट देते हैं। इसको हम रख लेते हैं, पॉइंट लगाने में आसान रहेगा हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 में 72, 75 और 72 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 इंटू 72। तो देखिए दोस्तों क्या यहाँ से कट जाएगा, हाँ कट सकता है। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 और 4 दूनी 8, 2। तो ये कितना आ गया, 9 दूनी 18 और 18 तिये 54। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 54। इसका मतलब 54 में क्या हो रहा है, विक्रय हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विक्रय हो रहा है। तो 100 की थी वस्तु, बची कितने की, 54 की ही बची है। इसका मतलब कितना उस पर लेस कर किया दिया जा चुका है, इस पर लेस दिया जा चुका है 46% का। लेस कितना दिया जा चुका है, 46%। तो ध्यान रखिएगा 25%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा कितना बनेगा, 46% बनेगा। तो क्लियर करें इस बात को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। तो बताओ ऐसी अवस्था में दुकानदार को कितने % लाभ या हानि होगी। तो देखिए दोस्तों, अब वो कहता है कि उसके पास में कोई वस्तु है, वो वस्तु खरीद करके लेकर आया है। वो क्या किया, उसने वस्तु को खरीद कर लाया है। कोई दुकानदार है, उसको खरीद के लेके आया, मान लेते हैं 100 की। अब उसने क्या कहा
वो कहता है कि जिस मूल्य पर वो खरीद के लाया उसने अपना 25% बढ़ाकर इस पर अंकित किया, 25% बढ़ाकर इस पर क्या कर दिया, अंकित कर दिया, यानी 125 रुपए इस पर क्या कर दिए, अंकित कर दिए। तो ये अंकित मूल्य आ जाएगा हमारे पास, अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 की वस्तु लेके आया, 25% बढ़ाकर उस पर अंकित किया, तो ये अंकित मूल्य है उसका। अब वो अंकित मूल्य पर क्या करेगा, 25% की छूट देगा, तो यहां से वो वापस 25% की छूट देगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि छूट कितने की दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है। तो अब हम देखते हैं कि उसको लाभ होता है या हानि होती है। तो देखिए 125 रुपए उसका अंकित मूल्य है और उसने 25% की छूट दे दी, इसका मतलब कितने की बेची उसने, 75 की बेची। तो देखिए यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा वो पॉइंट लगाना पड़ेगा अपने को। तो देखिए दोस्तों 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास में 5 25 और 12 5 60 और 2 62 और 7 5 35 और 12 7 84 और 3 हो गया 87। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 7 3 और 9 93 175 और बटा में 2 है तो 2 पॉइंट यहाँ पे लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो है ये वस्तु को कितने की बेच रहा है, 93.75 की बेच रहा है। इस पर क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो अब देखो वो लाया तो 100 की था, जो बेच रहा है 93.75 की, इसका मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है। तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 6.25% की इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। 100 में से माइनस करके देखेंगे, दोबारा सुनिए बात को। 100 की लेके आया, 25% बढ़ाकर उस पर अंकित किया है, 25% बढ़ाकर उस पर क्या कर दिया, अंकित कर दिया, लिख दिया कि 125 की आई है, और फिर वो उस पर क्या कर रहा है, 25% का बट्टा दे रहा है, छूट दे रहा है। अब 25 की ही छूट देगा, तो इस बढ़ी हुई संख्या पर जब वो 25% की छूट देगा तो उसको घाटा ही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का 25% और छोटी संख्या का 25% दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए अब 100 का 25% कितना बना, 25 ही बना। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास संख्या है कि 125 का 25% निकालो तो कितना बना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 25 का घाटा लगा 25 और ये आ गया हमारे पास में 31, तो यानी 31.25% बन जाता है। बढ़ाते समय तो उसने 25% ही बढ़ाया और घटाते समय 31.25 घटा दिया, तो घाटा तो होने ही वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, किंतु नकद भुगतान के लिए 15% उस पर छूट दे देता है, तो सौदे में उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ इस बंदे को क्या होगा, लाभ होगा। देखिए दोस्तों उसने क्या किया, 100 की वस्तु थी तो उसने 30% बढ़ाकर उस पर लिख दिया, 30% बढ़ाकर लिख दिया कि मेरे के तो भाई 130 की आई है। अब वो कहता है कि चलो ठीक है ऐसे करते हैं, मेरे को 130 की आई है तो मैं तेरे को 15% इस पे क्या दे देता हूँ, लेस दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। तो उसने 15% का यहाँ पे क्या दे दिया, बट्टा दे दिया। तो 130 का हम निकाल लेते हैं, 130 को 15% लेस पर बेच रहा है। तो यहां से देखिए हमारे पास दो तरीके हैं करने के, एक तो हम इसका 15% निकाल सकते हैं कि उसने कितने की छूट दी। ठीक है, तो छूट कितने की दे रहा है, तो देखिए जरा 15 या 45 और 15 और 4 कितना होगा हमारे पास में 19, तो 10 नीचे 10 है तो पॉइंट लग जाएगा, यानी उस वो कितने लेस कर रहा है, 19.5 रुपए यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लेस कर रहा है। ठीक है, 19.5 रुपए यहाँ पे क्या किया उसने, लेस किए हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास एक ये भी है, ये वाला जो हमने यहाँ पे किया था कि 130 गुणा 85 बटा में 100। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो आएगा, यहां से हमारे पास जो मूल्य आएगा वो आएगा विक्रय मूल्य आएगा। क्लियर दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 85 इंटू 13, तो 13 पांचे 65, 13 पांचे 65 और 13 आठे 13 छिके 13 7 91 और 13 8 104, 104 और 6 कितना होगा हमारे पास में 110 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना होगा हमारे पास में 110 और बटा में कितना है, 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा 110.5। इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ये वाला जो है ये उसका विक्रय मूल्य है 110.5। अब हम 130 में से 110.5 को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 19.5 ही आएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 19.5 की वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेस कर रहा है। तो इसका मतलब बेच कितने की रहा है, 110.5 की, और आई कितने की थी उसको 100 की, तो 100 की आई थी, 110.5 की बेच रहा है, तो इसका मतलब 10.5% उसको क्या है,
लाभ प्रतिशत है उसका। एक वस्तु पर 800 रुपये अंकित हैं, यदि इसे 12% कमीशन पर बेचा जाए, कमीशन यानी कि बट्टा छूट पर डिस्काउंट पर बेचा जाए, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम में खरीदा तथा अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचा, तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए अब कोई व्यक्ति है, वो अंकित मूल्य है पर उसने क्या किया, 30% लेस पर तो खरीदा है खुद ने कितने में खरीदा है, 30% छूट पर खरीदा है, और उसको बेचा जो है उसने 30% बढ़ा करके यहां से बेचा है, 30% बढ़ाकर बेचा है। तो अब हम देखते हैं कि उसको लाभ कितना होने जा रहा है। तो मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य कितना था, 100 था। अब 100 उसका अंकित मूल्य था, 30% लेस पे खरीदा, यानी उसने 70 रुपए का तो खरीदा है, और बेच कितने का रहा है, 130 का वो बेच रहा है। यहां हम 100 मानेंगे तो हमें आसान हो जाएगा करना कि 30 पर उसने लेस खरीदा, 70 का खरीदा, और बेच कितने का रहा है, 130 का बेच रहा है, 30% बढ़ा करके बेच रहा है। तो अब बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो अब हम देख सकते हैं कितने का लाभ हो रहा है, उसको 60 रुपए का लाभ हो रहा है। 60 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, जो उसने क्रय किया था, यानी 70 पर उसे लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 100 का हो रहा है, तो गुणा में 100। देखिए दोस्तों हमारे पास में आएगा कितना, 600 बटा में 7। तो हम यहाँ पे देखेंगे 7 8 56, ये बचेंगे हमारे पास में 4 40 और 7 5 35, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 85 सही 5 बटा में 7% का उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। 85 सही 5 बटा 7%। अगर यहाँ कह देता कि 40% बढ़ाकर बेचा, उसको 40% बढ़ाकर बेचा यानी 140 की बेची, अब 70 की खरीदी थी, 140 की बेच रहा है, इसका मतलब डबल मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि 100% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 100% का लाभ यहाँ पे उसको हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक धूर्त व्यापारी किसी सामान को 800 रुपये में खरीद कर उसका मूल्य 1200 रुपये अंकित कर देता है तथा अंकित मूल्य पर उसे 10% का छूट भी देने का प्रावधान बना रखा है, बतावें उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए दोस्तों 800 की खरीदी है, 1200 रुपये उसका अंकित मूल्य किया, अब 1200 रुपये पर वो क्या करेगा, 10% छूट दे देगा, यानी 120 रुपये की छूट दे देगा, तो बाकी उसके पास में क्या रहेगा, लाभ ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास में, ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य, सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, तो ऋचा का लाभ कितना है। तो यहाँ बटा आ गया है, भिन्न संख्या आ चुकी है, इसलिए मैं ये करवा देता हूँ आपको कि ऋचा ने किसी सामान को सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदा और सूची मूल्य से 20% बढ़ाकर बेच दिया, बेचा। तो देखिए उसका लाभ कितना आता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे देखिए दोस्तों 4/5 है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भिन्न आएगी ना, तो उस भिन्न जहां आ रही है उस लाइन के अंदर दो वस्तुएं हमें दी जाएंगी। तो यहाँ पे 2 दी गई है, एक सूची मूल्य दिया गया, एक खरीद दिया गया कि सूची मूल्य के 4/5 पर खरीद की है उसने। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जिसके जहां के लगा होता है उसकी वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली होती है, उसकी वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली होती है। तो इसका मतलब सूची मूल्य कितना है, 5, और खरीद कितनी है उसकी, 4 की। तो हम यहाँ से इसको डिसाइड कर लेते हैं कि सूची मूल्य, ठीक है दोस्तों, सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, अगर हम अंकित मूल्य 100 माने, तो देखिए तो खरीदा हुआ मूल्य कितना मिलेगा उसका, खरीद मूल्य क्या होगा उसका। तो आपको यहाँ पे अनुपात मिल चुका है कि दोनों में क्या अनुपात है, 5:4 है। ठीक है ना, अगर वो 5 की खरीदी है तो ये 5 उसका सूची मूल्य था तो 4 की उसने खरीदी है। अगर ये 10 का है तो यहाँ 8 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि 5 है तो 4 आएगा, तो 100 है तो यहाँ पे कितना आएगा, तो हम देखते हैं कि ये कितने गुना है, 20 5 100, 20 गुना बढ़ा के लिखा हमने इसको 20 गुना बढ़ा देते हैं, यानी कितना
80,000, ठीक है। या हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, हमने इसको 100 माना तो हम यहाँ पे लिख देते सूची मूल्य के, सूची मूल्य कितना है 100, के का मतलब का के का मतलब गुणा के बाद में क्या लिखेंगे 4/5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 रुपये 80, इसका मतलब 80 पर क्या है उसने खरीदा है। तो देखिए ये हमारे पास 80 का क्या आ जाएगा खरीद हो जाएगा। फिर कहता है कि सूची मूल्य से 20% बढ़ाकर उसने बेचा है, यहाँ से वो 20% क्या कर रहा है बढ़ाकर बेच रहा है, यानी 120 रुपए की बेच रहा है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर उसने खरीदी तो 80 की थी, बेची 120 की, तो कितना रुपए का लाभ कमाया 40 रुपए का लाभ कमाया। किस पे कमाएगा क्रय मूल्य पर, कितने प्रतिशत कमाएगा तो गुणा में 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50% का लाभ उसको हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो ये बटे वाला क्वेश्चन था, भिन्न थी इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है, उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करे। तो देखिए दोस्तों, अब 10% का छूट देकर 17% का लाभ उसको कमाना है। तो देखिए दोस्तों, अब कोई वस्तु है उसका कोई अंकित मूल्य है, तो वो अंकित मूल्य पर तो क्या करेगा छूट देगा, और उस छूट देने के बाद में उसको क्या करेगा क्रय करेगा, ठीक है। और फिर इस पर कोई ना कोई लाभ कमा करके उसे विक्रय मूल्य पर बेचेगा। यहां हमसे कहा गया कि वो छूट कितनी दे 10% की छूट दे, और लाभ कितना कमाना उसको 17% का लाभ कमाना है। तो वो कहता है कि कितना अपने मूल्य पर कितना वो बढ़ाकर अंकित करे, कितने रुपए बढ़ाकर के अंकित करे ताकि उसको 17% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है। अगर उसको लाभ कमाना है 17% का, इसका मतलब उसको कितने की बेचनी पड़ेगी 117 रुपए की यहाँ पे बेचनी पड़ेगी। अब 117 रुपए की जब वो बेचेगा ना, ये किस पर बेचेगा अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद बेचेगा। यहाँ पर जो विक्रय करेगा, इसके पास में कोई मान लो वस्तु खरीदी गई है 100 रुपए की, वो खरीद करके लाया, अब उसको लाभ कमाना है 17% का, तो इसका मतलब उसे क्या करना पड़ेगा 17% बढ़ाकर, यानी 117 रुपए की बेचनी है। अब 117 की बेचनी तो है, लेकिन ये जो 117 की बेचनी है ये भी तब बेचनी है जब उस पर 10% का छूट दी गई हो। तो हम इसका अंकित मूल्य कितना डिसाइड करें, तो देखिए जरा हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से, अंकित मूल्य है और इस पर हमने छूट देनी है, और छूट देने के बाद में इसको क्या करना है विक्रय करना है, ठीक है। ये दुकानदार तो क्या करेगा अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद उसको विक्रय करेगा, ठीक है। अब विक्रय करेगा तो विक्रय तो इसको करनी है कितने की 117 की करनी है, और छूट कितने की देनी है 10% की इसको छूट देनी है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि अंकित मूल्य कितना है 100, अंकित मूल्य कितना है 100% है, उसने 10% यहाँ पे छूट दे देता है। छूट देने के बाद में बेच कितने की रहा है 117 की, तो हम मान लेते हैं कि 90% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 117, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 117 बटा में 90, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुणा में 100, 0 से 0 कट गया, 13 नी में 117 और 13 दाया 130, इसका मतलब उसका अंकित मूल्य कितना होगा 130 का। अंकित मूल्य कितने का लिखना है 130 का लिखना है। तो यहाँ डाउट में नहीं रहना कि सर हमने यहाँ पर भी 100 माना था और यहाँ पर भी 100 माना है, नहीं, हर वस्तु अपने आप में, हर मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो हमने पहले यहाँ से तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिसाइड किया कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है उसका, तो 17% लाभ कमाना है, इसका मतलब बिक्री तो 117 की ही चाहिए। अब 117 की बिकनी भी चाहिए और वो भी 10% छूट देने के बाद बिकनी चाहिए। तो इसका मतलब जो अंकित मूल्य है वो अपने आप में 100% है, 10 का छूट देनी है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रहेगा 90% रहेगा। अंकित मूल्य का 90% क्या रहेगा विक्रय मूल्य रहेगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि अगर 90% अंकित विक्रय मूल्य है तो 90 की वैल्यू 117 है, तो 100 की वैल्यू कितनी है 130, इसका मतलब अंकित मूल्य इसका हमने कितना लिखना है 130 लिखना है। अब क्वेश्चन यही था कि कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए, तो देख लेते हैं आप कि 100 रुपए का क्रय मूल्य है, 130 उसने लिख दिया, इसका मतलब कितना बढ़ा के लिखा है 30 रुपए बढ़ाकर लिखा है। किस पर 30 रुपए बढ़ाए उसने 100 रुपए पर 30 रुपए बढ़ाकर लिखा, और कितने प्रतिशत बढ़ाया 30% उसने बढ़ा करके लिख दिया यहाँ पे। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि 30% बढ़ाकर उसने जब लिखा
और फिर उस पर 10% की छूट दी। छूट देने के बाद में उसको क्या कर दिया, विक्रय कर दिया, और विक्रय कर दिया 117 का, और यहाँ पे उसको इस प्रकार से 17 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास में, एक व्यवसायी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपये मूल्य अंकित किया जाता है तथा उस पर 25% छूट देने के बाद भी वह 12.5% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की कीमत क्या थी उसकी। तो देखिए 300 रुपये उस पर अंकित किया हुआ है, 300 रुपये अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, और उसने इस पर 25% की छूट दी है, 25% की उसने क्या दी है, इस पर छूट दी है। अब छूट देने के बाद उसने उसको बेच दिया, ठीक है, उसने क्या कर दिया है, विक्रय कर दिया है। अब हम देखते हैं कि उसने विक्रय कितने का किया, और बाद में हम देखेंगे कि उसने लाभ कितने का कमाया है, 12.5% का लाभ कमाया है। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, हम यहाँ पे क्रय मूल्य इसका ज्ञात करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। हम ये वाला ज्ञात कर सकते हैं विक्रय मूल्य, क्यों, क्योंकि वो 300 रुपये उस पर अंकित कर रखे हैं, 25% छूट दे करके उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो यहां से जस्ट उसको बेच रहा है, तो हम इसको सीधा निकाल सकते हैं कि 300 पर 25% छूट दिया, तो यानी 75 की बेची उसने, 75 बटा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 75 दूना 150 और 75 दिया, कितना है हमारे पास में 225। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में कितना आ गया, 225 रुपए का उसने क्या कर, इसको विक्रय कर दिया। अब 225 का जो उसने विक्रय किया है ना, ये उसने विक्रय किया है 12.5% का लाभ कमाने के बाद विक्रय किया इसको। इसका मतलब क्रय मूल्य पर उसने लाभ कमाया है, कितने का लाभ कमाया है, 12.5% का लाभ कमाया है। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। तो लाभ हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, 225 गुना में 100 बटा, अब लाभ हुआ है तो 112.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लग जाएगी यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, तो यहाँ जीरो लगाने की बजाय हम इसकी जीरो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 11 दूना 22 और 25 दूना 50, यानी कितने पे जाएगा, ये डबल पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 2 बार पे जाएगा, और हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 200। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 200 रुपये उसका क्रय मूल्य है, और 225 की वो बेच रहा है, 225 की बेच रहा है, तो इसका मतलब इस पर वो छूट भी दे रहा है, छूट दे रहा है, तो इसने कितने रुपए बढ़ाकर अंकित किए हैं। अगर हमसे यहाँ से ये भी पूछ ले कि उसने क्रय मूल्य से कितने रुपए बढ़ा के अंकित किए हैं, तो देखिए जरा 100 रुपये उसने बढ़ाकर अंकित किए हैं, किससे किए हैं, 200 से, और कितने प्रतिशत किए हैं, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि उसने 50% बढ़ाकर अंकित किया है। तो हमारे पास इसका भी आंसर दिया जा सकता है, ठीक है ना, कि वो कितना बढ़ाकर अंकित करे ताकि उसे 25% छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये 200 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास में आगे आ रहा है कि एक हाथ की घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमशः 10% तथा x% की छूट देता है, और खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद करके ले जाता है, ठीक है। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है। अब विक्रेता जो है 1600 रुपये उस पर क्या किए हैं, अंकित किए हैं, 1600 रुपये उस पर अंकित किए हैं। तो उसने क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है, छूट दे रहा है वो कितने की, 10% तथा x% की, यानी वो 2 बट्टे दे रहा है, 2 बट्टे दे रहा है। और 2 बट्टे देने के बाद में वो जो खरीदार है वो कितने की खरीद करके ले गया, इसको 1224 रुपए में खरीद कर ले गया, या हम यूं कह दें कि इस दुकानदार ने उसको कितने की बेच दी, तो 1224 रुपए की उसने उसको बेच दी है। तो चलिए देखते हैं अब उसने x की वैल्यू कितनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1600 रुपये जो है इस पर उसने 10% की पहले छूट दी, तो 1600 का 10% हम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बचेगा कितना, 90, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 6 नियमा 54 और 9 5 14, यानी 1440 रुपये यहाँ पे उसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य बनता है।
लेकिन वो इस पर नहीं बेचता। अब वो एक छूट और दे रहा है। अब एक छूट और देने के बाद में बेच कितने की रहा है, 1224 की। अब हमें वो दूसरी छूट का नहीं पता, तो हम यहाँ से ये तो देख सकते हैं ना कि कितने रुपए की छूट दी जा रही है, कि 1440 बन रहा था। अगर 10% लेस करता है तो 1440 बनता है, कितने परसेंट लेस करे कि 1224 बने। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना उसने छूट दी है यहाँ पे। तो देखिए जरा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 16 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 2, यानी 216 रुपए की वो छूट देगा। यहाँ पे कितने की छूट देगा, 216 रुपए की छूट देगा। लेकिन प्रतिशत में कितनी छूट देगा, तो जो 216 की छूट देगा ना, वो छूट किस पर दी जाएगी, उसके जो लास्ट अंकित मूल्य है उस पर छूट दी जाएगी, ठीक है ना। तो 1440 पर छूट दी जाएगी। 1440 पर 216 की छूट दी जा रही है, तो कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, तो हम प्रतिशत यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखिए जरा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये जो हमारे पास संख्या आ रही है 36 के पहाड़े में आएगी, और ये भी 36 के पहाड़े में आएगी। ये आएगा हमारे पास में 36 छिका 216, और ये आ जाएगा हमारे पास में 36 दूना 72 और 36 चौका 144, ठीक है दोस्तों। 36 चौका 144 आ गया। और फिर अब हम काट देते हैं इसको 3, और यहाँ कितना आ गया 2, और यहाँ कितना आ गया 5, तो 5 दिया 15। इसका मतलब कितना हो, यहाँ पे 15% की उसने छूट दी है। यहाँ दूसरा जो बट्टा दिया है वो कितने का दिया है, 15% का बट्टा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है, इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है। एक दूसरा बट्टा भी दिया जाता है जिससे पेन का विक्रय मूल्य 8.16 रुपए हो जाता है, तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन को जैसे अभी किया है वैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज ने एक किताब 25% छूट पर खरीदी, उसे 75 रुपए की छूट मिली। वह उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे अंकित मूल्य पर 10% का लाभ हो। अब उसको जो लाभ चाहिए ना, वो अंकित मूल्य पर लाभ चाहिए, उसको क्रय मूल्य पर नहीं चाहिए। कितने कितने पर चाहिए इसको, अंकित मूल्य पर लाभ चाहिए। इसका मतलब हमें एक अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो, अब उसने जो किताब खरीदी है वो 25% छूट में खरीदी है, 25% छूट में खरीदी है। तो उसको जो छूट मिली है ना, वो मिली है 75 रुपए की। यानी हम यही देख लेते हैं कि इसको 25% की वैल्यू कितनी है, 75 रुपए है। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 बटा में 100, सॉरी 75 बटा में 25 आ जाएगा। और हमें देखना है 100%। 100% क्या है, अंकित मूल्य, ठीक है ना दोस्तों। अंकित मूल्य कितना है, 100% है। क्योंकि अंकित मूल्य 100% था, उसने उस पर क्या कर दी, 25 की छूट दी है। तो 25 की छूट दी, तो छूट रुपए में कितने की, 75 रुपए की छूट आई। तो अब हम देख लेंगे यहाँ पे 25 दिया 75, इसका मतलब उसका मूल्य अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपए उसका अंकित मूल्य है। अब वो कहता है कि इसको कितने की बेचे कि उसे अंकित मूल्य पर 10% का लाभ हो। इस 300 पर उसे 10% का लाभ कमाना है। तो हम 300 रुपए हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 300 गुणा 110 बटा में 100, 20 से 20, 11 33, 330 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो 330 रुपए की वो क्या करेगा इसको। तो दोस्तों, आपको बट्टा का चैप्टर मैंने करवा दिया है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप क्वेश्चन मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द उनका सॉल्यूशन आपके सामने पेश कर दूंगा। तो ठीक है, एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डटे रहें, आगे बढ़ते रहें, और इस बार हमें जंग जीतनी है और अपने आप को सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर दबा के कीजिए।